जो काम इनके उसमें हो गया शायद अब से पहले नहीं हुआ। 100% खुश है इनके कामों का। लोगों के पहचान पत्र, आधार कार्ड, लोगों के क्या नाम, उसको जितनी भी सुख सुविधाएं सब आधार पर दे रहे हैं भैया। इस वार्ड के अंदर आपको कोई भी इनकी बुराई करने वाला पैदा नहीं मिल रहा। कोई भी शिकायत अगर आपको कहीं मिल जाए, एक भी आदमी जिससे भी आप मालूम करेंगे, इन्होंने किसी को शिकायत का आज तक मौका ही नहीं दिया है। इंशाल्लाह हम आरिफ को जिताएंगे। आरिफ से हम बहुत खुश हैं। जो भी बुनियादी ज़रूरत होती है इंसान की ज़िंदगी की, वो नहीं थी। बिजली के खंभे टेढ़े मेढ़े, तार सब लटके पड़े हुए थे। पानी की बहुत समस्या थी। जब हम थे तो हम मोती मस्जिद से पानी भर भर के लेकर आते थे। भैया जैसा पार्षद ना हुआ है अभी तक, और आगे को तो पता ना कोई होगा जना ना होगा। इस समय मौजूद हैं गाजियाबाद वार्ड नंबर 93 में, जहां से सपा के प्रत्याशी आरिफ जी खड़े हुए हैं। इनसे बात करेंगे, अगर ये पार्षद के रूप में चुन के आते हैं तो ये जनता के लिए क्या क्या काम करेंगे। आरिफ जी, अगर आपको जनता पार्षद के रूप में चुनती है आपके वार्ड से, तो आप क्या क्या काम करने वाले हैं जनता के लिए? देखो भैया, अब भी मैं मौजूदा पार्षद हूँ, और जो मैंने मौजूदा पार्षद रहते समय कराया है वो पिछले 30 सालों में कभी इतना काम नहीं हुआ। और जो मैंने 3 सालों में कराया, क्योंकि 2 साल तो लॉकडाउन में चले गए कोरोना में, सबको पता है। और जितना काम मैंने अपने वार्ड में कराया है ना, 30 सालों में भी नहीं हुआ। क्या क्या काम? ऐसे एक जगह कर दोगे उतना काम 3 सालों के बराबर नहीं है। मैंने जैसे कि जो हमारे यहाँ नाला थी सबसे बड़ी समस्या, उसमें मैंने पाइप गिरवाए बड़े बड़े, वो कराया। और जो मोती मस्जिद रोड था उस पर सीवर लाइन नहीं थी, मोती मस्जिद से PSC चौक तक पूरी सीवर लाइन डलवाई, और पूरा वहाँ से लेके मोती मस्जिद से PSC चौक तक पूरा रोड बनवाया। वार्ड की कोई गली ऐसी नहीं है जो ना बनी हुई हो, पक्की सीमेंटेड। कोई गली वार्ड में ऐसी नहीं है जिसमें पानी ना आता हो, और पानी की लाइन मैंने न डलवाई हो। और मेरे वार्ड में मैंने पार्क बनवाया, जनाजा पार्क बनवाया। रेलवे लाइन के बराबर में कच्चा नाला था जो पुल तक था, वो भी मैंने काम कराया, वो भी करीब 1 करोड़ का काम था। मैंने बहुत बड़े बड़े काम अपने वार्ड में कराए। खेड़े पे पानी की बहुत दिक्कत थी मेरे से पहले, मैंने बड़ा पंप 30 HP का वहाँ लगवाया। आरिफ जी, अभी आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, क्योंकि आप पार्षद रह भी चुके हैं यहाँ से और इस बार भी प्रत्याशी हैं। हम जनता से पूछ लेते हैं कि आपके कामों से कितनी संतुष्ट है। जनता हमारे साथ मौजूद है। चाचा, अभी आपने आरिफ सुना जो आपके पूर्व पार्षद भी रहे हैं और इस बार भी प्रत्याशी के रूप में खड़े हो, बहुत सारे उन्होंने काम गिनाए हैं, तो आप इनके कामों से कितने संतुष्ट हैं? हम भी संतुष्ट हैं, बाकी जितने लोग हैं यहाँ पर सब संतुष्ट हैं। जो काम इनके उसमें हो गया शायद अब से पहले नहीं हुआ। क्या क्या काम हो गया? जैसे नाले का काम है, सड़क का काम है, पानी का काम है, शिविर का काम है, नाली का काम है, ये सही तरीके से काम हुआ है। तो इस बार जो है तमाम पब्लिक इससे खुश है। तो इस बार अपने वार्ड में जब आप EVM के बटन दबाएंगे तो क्या क्या आपके दिमाग में रहने वाला है? बट दिमाग में क्या रहना, हमें आगे भी ऐसी काम चाहिए, और हमें इससे अच्छा और कौन काम कराएगा। तो इनसे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। चलिए, मैं और लोगों से बात करता हूँ। तो क्या रहता जी भैया, क्या लग रहा है जो आपके वार्ड में प्रत्याशी हैं इस टाइम है आरिफ जी? आरिफ बारिक जी है, बहुत शानदार काम ये पूर्व पार्षद भी रहे हैं। जी, जी, तो जी। आप इनके कामों से कितना संतुष्ट हैं और इस बार आप क्या चाहते हैं? 100% खुश है इनके कामों का। लोगों के पहचान पत्र, आधार कार्ड, लोगों के क्या नाम, उसको जितनी भी सुख सुविधाएं सब आधार पर दे रहे हैं भैया, और बहुत बेहतरीन कार्य करे हैं। आप जितनी आप जनता खड़ी है, आप मुझसे बैठकर पता कीजिए, आप हर बंदा यही बात कहेगा। सब यहाँ मौजूद स्थानीय लोग ही हैं, कोई बाहर के लोग नहीं है। सब आप पता कर लीजिए इनके कार्य के बारे में। जैसे एक पार्षद के जो काम होते हैं, जैसे केंद्र राज्य से जो भी सुविधाएं आती हैं या जो भी योजनाएं आती हैं, वो पार्षद अपने वार्ड में अपने घर घर तक पहुँचाता है। उन चीज़ों पे कितना काम किया है इन्होंने पूरे 100% काम किया। 100% किया। इस वार्ड के अंदर आपको कोई भी इनकी बुराई करने वाला पैदा नहीं मिल रहा। कोई भी शिकायत अगर आपको कहीं मिल जाए, एक भी आदमी जिससे भी आप मालूम करेंगे, इन्होंने किसी को शिकायत का आज तक मौका ही नहीं दिया है। और दूसरी बात यह है कि दुख सुख में सबसे पहले खड़े होते हैं, सबके किसी भी लायक है उसके लिए खड़े होते हैं। और जितना भी अपने वार्ड का काम है, जैसा भी है, इन्होंने अब तक जितना हो सका इनसे पूरा किया, और आगे को पूरी उम्मीद है कि इसमें कोई कमी नहीं रहेगी। कोई कमी नहीं रहेगी। इस बार क्या करने वाले हैं? चुनाव करीब आ गए हैं। चुनाव में इनको पूरी बहुमत से जिताना है। और इंशाल्लाह पार्टी ने टिकट दिया है, इज्जत दी है हमें, उस पार्टी की तरफ से हमें पूरा उम्मीद है कि हम उनको जिता के सीट देंगे। अपने पार्षद को रिपीट करना है। रिपीट करना है।
100% करना 100% है इंशाल्लाह। जनता सपोर्ट दे रही है। जी जी, सपोर्ट है पूरी जनता की। हाँ चाचा अभी जो आपके पूर्व पार्षद रहे हैं और यहाँ से प्रत्याशी भी हैं, अभी आपने उनकी बातें भी सुनी और लोगों ने भी उनके बारे में बताया, तो कितना संतुष्ट है उनके काम काज को लेकर आप, और इस बार आप क्या करने वाले, क्योंकि कुछ ही टाइम बचा है आपका बटन दबाने में। इंशाल्लाह हम आरिफ को जिताएंगे। आरिफ से हम बहुत खुश हैं। हमारी नाले खड़ंजे गंदगी सब खत्म करवा दी, सब खत्म। इंशाल्लाह अब की बार भी उससे अच्छा बेहतर काम होगा। नगर निगम की गाड़ियाँ घर घर आती है कूड़ा उठाने? कूड़ा उठाना आती हैं, अच्छा, कई दफ़ा आती हैं। कभी कभी मैं और वार्डों में भी जाता हूँ, शिकायतें मिलती है चाचा मुझे कि पार्षद जी जीत जाते हैं और फिर हमें मिलते नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है? नहीं, कई दफ़ा गाड़ी आती हैं। अच्छा, हाँ पार्षद जी मिलते हैं हमेशा? हाँ, कौन कहता नहीं मिलते हैं। अच्छा, मैं दोबारा आपके आरिफ जी के पास आऊँगा। जैसे हम अभी और वार्डों में भी गाजियाबाद में घूम रहे हैं, तो वहाँ पर हमें शिकायतें मिलती हैं कि पार्षद जी जब तो आते हैं जब वो वोट मांगना होता है उनको, और जीतने के बाद वो फिर दिखाई नहीं देते 5 साल। भैया मैं पूरे 5 साल लोगों के सुख दुख में रहा हूँ, और आगे भी अगर मुझे मौका मिलेगा तो भी और ना ही मिला तो भी मैं लोगों के साथ रहूँगा, अपने वार्ड वालों के। चलिए जनता पूछ लेते हैं, इस बार आरिफ जी को मौका मिलेगा? जैसे आपके पूर्व पार्षद भी रहे हैं और ये इस बार प्रत्याशी के रूप में भी खड़े हैं। देखिए, ये 5 साल पहले इन्होंने वार्ड की कमान संभाली थी। उससे पहले जो है ना, पूरे वार्ड के अंदर बड़ी हालात ख़राब थे। जो भी बुनियादी ज़रूरत होती है इंसान की ज़िंदगी की, वो नहीं थी। बिजली के खंभे टेढ़े मेढ़े, तार सब लटके पड़े हुए थे, सड़कें टूटी हुई थी, नाली जो टूटी हुई थी, पानी की सप्लाई नहीं हो रही थी, और ये जो है पानी की परेशानी सबसे बड़ी थी। क्योंकि एक बार सड़क टूटी हुई हो तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन नाली टूटी हुई वो भी बर्दाश्त कर ले, लेकिन जहाँ पर पानी नहीं होगा वो बहुत बड़ी परेशानी का आलम बनता है। हल हुआ? हल ऐसा हुआ है कि ये देख लो कि पानी लिमिट से ज़्यादा पानी आ रहा है। रिकॉर्ड है इनका, नेताजी का, हम इन्हीं के वार्ड में रहते हैं, रिकॉर्ड है कि समरसिबल सबसे ज़्यादा इन्होंने लगवाए हैं, पानी का इंतज़ाम इन्होंने किए हैं। देखो यहाँ पर जहाँ पर 2-2 इंची के कीड़े चलते थे, केचुए चलते थे, वहाँ इन्होंने सड़कें बनवाई हैं। बहुत बड़ी बुनियादी ज़रूरत थी हमारी जनाजा घर की, तो जनाजा घर इन्होंने बनवाया, क्योंकि वहाँ जब जनाजे की नमाज़ होती थी कब्रिस्तान के आसपास वहाँ गंदगी होती थी, गंदगी में हमारी नमाज नहीं होती हमारे मुसलमानों की, तो इन्होंने जनाजा घर बनवाया। उसके बाद में एक पार्क बनवाया, और पार्क में जितने भी शुगर पेशेंट हैं, गरीब हैं, बुज़ुर्ग हैं, जितने भी लोग हैं वो सब जो है ना पार्क में घूमते हैं, वो दुआएं देते हैं इनको। हम भी दुआएं देते हैं, हम भी जाते हैं घूमने के लिए वहाँ पर। फिर दुआओं में इस बार क्या देने वाले हैं चाचा जी? वोट बहुत करीब है। दुआओं के साथ साथ लंबी उम्र की और अच्छी सेहत की, और वार्ड के अंदर जब तक ये वार्ड का इलेक्शन लड़े ये बने, और इंशाल्लाह बनते रहेंगे ये, क्योंकि जितने भी लोग हैं ना सब खुश हैं। कोरोना के अंदर 2 साल काम बंद रहा निगम का, लेकिन बेचारे करते रहे हैं काम वाम। इन्हें 3 साल ही मौका मिला है, और 3 साल के अंदर इन्होंने जो भी था काम सारा काम कराया। केला भट्टा में वार्ड नंबर 93 के अंदर कोई वार्ड नंबर 93 के अंदर कोई गली, कोई जगह, कोई नाली ऐसी नहीं है जहाँ पर काम नहीं हुआ हो। बहुत अपना प्यार से, जहाँ प्यार की ज़रूरत होती है वहाँ प्यार से, जहाँ थोड़ा सा सख्ती की ज़रूरत होती है सख्ती। सब कर्मचारी खुश हैं निगम के, हमारे भाई सारे अफसरान खुश हैं इनसे। सबसे अपना ये काम इन्होंने लिया है और वार्ड की परेशानी को इन्होंने ख़त्म किया है। लेकिन सारी परेशानियों को दूर करने के बाद आज ये पहले से दुगनी वोटों से जीतने के लिए जा रहे हैं, ये मेरा यकीन है। मैंने बहुत लोगों से यहाँ बात कर रहा हूँ, सब आरिफ जी का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि वही इस बार पूर्व पार्षद भी रहे और इस बार भी हम उनको समर्थन देंगे। क्यों? कि उन्होंने काम बहुत अच्छा कराया है। क्या क्या काम किया? इन्होंने काम ये कराया है, जब पानी की बहुत समस्या थी, जब हम थे तो हम मोती मस्जिद से पानी भर भर के लेकर आते थे, ठीक है। अब हम पानी बिल्कुल बटन दबाते हैं, सबमर्सिबल उन्होंने घर घर के लिए लगवा रखा है, हम जाते बटन दबाते हैं और पानी मिल जाता है वहाँ पे। तो संतुष्ट हैं? संतोष है। इस बार क्या करने वाले? इलेक्शन करीब आ गए हैं, आरिफ भाई को जिताएंगे। पक्का है? हाँ, क्या बता रहे हैं? आरिफ भैया जैसा पार्षद
ना हुआ है अभी तक, और आगे को तो पता ना कोई होगा जने ना होगा। और आरिफ भैया ने बहुत काम कराया है, हर पानी का भी, नाली खरंजों का भी, और भैया लेके पीएससी चौक से और मोती मस्जिद तक ये हाल था रोड का। जो लोग नमाजी जाते थे मस्जिद तक, उन्हें कपड़े ऊंचे करके जाना पड़ता था, और भाई साहब कैसे कैसे मस्जिद तक पहुंचते थे। और वो आज अल्लाह का शुक्र है नमाज पढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया, और हमारा दिल बहुत खुश है। वार्ड नंबर 93 से आरिफ भैया ने बहुत बढ़िया काम करा है, और आगे को भी इंशाल्लाह कराएंगे, और हम जो है इन्हें ही सपोर्ट कर रहे हैं। जनता के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो शिक्षा के लिए कितना काम किया आपके बाद? भैया शिक्षा के लिए तो ये सुन लो, पहली बात तो इन्होंने कब्रिस्तान के लिए बहुत, हमारे जो कैला भट्टा इस्लाम नगर का कब्रिस्तान है लैंड पर, इन्हों का बहुत सहयोग रहा। दूसरे नंबर पे लेके वाल्मीकि चौक से और मोती मस्जिद का एरिया कई लाख आदमियों का हिसाब है। नाले का जो संविधान कराया तो आरिफ ने कराया, अन्य इतने पार्षद आए आज तक किसी ने नहीं कराया, समझे जी। दूसरी बात ये कि जो गरीब महिला हैं बेचारी परेशान है चूल्हा जलाने से, आरिफ ने गाड़ी खड़ी कर दी लाके सिलेंडरों की, कैला पुलिस चौकी का आगे सिलेंडर बांटे, जिसमें कि मेरे घर भी गया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे घर भी गया। इस बार क्या करने वाले हैं आप? फिर इलेक्शन करिए क्या हम जान और माल से हर चीज़ से आरिफ के साथ है भैया। धन्यवाद। तो हम आरिफ जी के पास दोबारा आएंगे। मैं यहाँ पे जितने से भी बात कर रहा हूँ सब आपका नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं पार्षद जी ने बहुत अच्छे काम करा है और हम इनको ही चाहते हैं कि दोबारा यहाँ से लाए। तो अगर आप दोबारा पार्षद बनते हैं, तो अभी तक तो आपने बहुत सारे काम कराए, लेकिन अगर आप दोबारा पार्षद बनते हैं यहाँ से, तो कौन कौन से बेहतर काम और कराने वाले हैं? देखिए मेरे वार्ड में मैं अब की बार जब पार्षद बनूंगा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे वार्ड में एक स्कूल बने और दूसरा बारात घर मेरे वार्ड में बने। हालांकि मैंने सदन में बारात घर और पार्क एक यहाँ भी पास करा रखा जो ईदगाह के बराबर में जगह है, उसमें सदन की कॉपी मेरे पास है, अगर कोई देखना चाहे तो देख भी सकता है। और रही अभी स्कूल की बात, वार्ड के तीनों कोने पे स्कूल हैं, और वो भी एक नहीं दो स्कूल इस्लाम नगर में बने हुए हैं, 2 स्कूल मरकज़ मस्जिद रोड पे बने हुए हैं, और 2 स्कूल अमन चमन कॉलोनी में हैं। अभी आप अपने वार्ड की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल के द्वारा? मैं अपनी वार्ड की जनता को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि वो 100% मतदान कर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करें, और फिर ये काम की गति को ऐसे ही बढ़ाते रहें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ यहाँ जनता मौजूद है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आरिफ भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इन्होंने बहुत ज़्यादा गरीबों की मदद करी, और काफ़ी सालों से 25-30 साल से ये नाला यहाँ से बना हुआ नहीं था। हर एक मेहमान को, मस्जिद में आने जाने वालों को, हर प्रकार का आदमी को यहाँ पे आने जाने में बहुत नुकसान होता था, और जैसे कि इन्होंने पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा काम कराया, इस नाले का समाधान करवाया। सबसे पहले नगर निगम पर अटल। संतुष्ट हैं आप आरिफ जी से? आरिफ भाई साहब बहुत संतुष्ट हैं, और गरीबों की इन्होंने मदद करी, बहुत ज़्यादा मदद करी इन्होंने गरीबों की। इस बार बटन दबाने में साइकिल चलेगी, फुल साइकिल चलेगी, बिल्कुल पक्का, डंके की चोट। जी बताइए। आरिफ ही जीतेगा जी, पक्का है? पक्का। क्यों? काम ही ऐसे कर रखे हैं इन्होंने। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अभी मौजूद थे वार्ड नंबर 93 में, जहाँ पर लोगों ने अपनी समस्या बताई, और पूर्व पार्षद के बारे में काफ़ी तारीफ़ की कि हमारे जो पूर्व पार्षद थे उन्हें बहुत काम कराया, और अगली बार भी हम इन्हीं को पार्षद के रूप में यहाँ से चुनना चाहेंगे। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।